बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, सबकी हिफाजत करे। आज हम बना रहे हैं जी अंडे और चिकन का पराठा, चीज़ वाला, बहुत ही मज़े का और बहुत ही लज़ीज़ ये पराठा बनता है। आप बना के खाइएगा, बिल्कुल जो है पिज़्ज़े वाला इसका टेस्ट आता है। बहुत ही सिंपल और आसान सी इसकी रेसिपी है। तो आइए जी इसको बनाते हैं। ये देखिए माशाल्लाह इतना चीज़ी और मज़े का ये पराठा बना था कि आप इसको जो है जब खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले ये चिकन में दालचीनी और नमक डाल के इसको बॉईल कर लेंगे। दूसरी साइड पे अंडे बॉईल कर लेंगे और चिकन को हम जो है बिल्कुल छोटे छोटे रेशों में कर लेंगे और अंडे भी साथ मिक्स कर लेंगे, ठीक है। और अगर आप मायो इसमें ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने जो है इसे मायो ऐड नहीं की, सिंपल अंडे और चिकन को मैश किए, इसमें काली मिर्च और नमक डाल लिया हल्का सा अपने जायके के हिसाब से। अगर आप तेज़ खाते हैं तेज़ आप ऐड कर लीजिए, हल्का खाते हैं हल्का ऐड कर लीजिए। हल्की सी काली मिर्च और जस्ट नमक इसमें ऐड की है। एक अंडा और कुछ छोटे से जो है चिकन के पीस लिए थे, उनको अच्छी तरह से मैंने मैश कर लिया। मैश करते हुए इनको इसलिए नहीं मैंने दिखाया, वीडियो बहुत बड़ी हो जानी थी, तो इस वजह से ना मैंने वो अंदर से स्किप कर दी। कि अच्छे से इनको मैश कर लीजिएगा ताकि गुठलियाँ ना रहे और पराठा जो है फटे नहीं, क्योंकि अगर अंडे जो है इसकी गुठलियाँ रह जाएंगी, पीस मोटे मोटे रह जाएंगे, तो फिर पराठा जो है हमारा फट जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे हमने पेड़े बना लेने हैं और इनको हमने जो है अच्छी तरह से पहले हाथ की मदद से इनको जो है छोटे छोटे टिक्कियाँ बना लेंगे और बाद में इनको अच्छी तरह से बेल लेंगे। चैनल पे आप नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल के बटन को लाजमी दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम नई से नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मेरी वीडियो जो है सबसे पहले देख सकें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो उसको फैमिली और फ्रेंड के साथ हो सके तो लाजमी शेयर कर दिया करें और मुझे भी फीडबैक लाजमी दिया करें कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह सब्सक्राइबर जो हैं हमारे काफ़ी ज़्यादा हैं, उस पे लिहाज से जो है व्यूज़ बिल्कुल नहीं आ रहे, तो आप बार बार वीडियो देख के लाइक और सब्सक्राइब कर दिया करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दिया करें और जितनी दफ़ा आप वीडियो देख सकते हैं कर लिया, वीडियो देख लिया करें ताकि हमें हमारी मेहनत का सिला मिल सके। हम आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हुए इतनी मेहनत करते हैं, वीडियो एडिट करते हैं, वॉइस करते हैं, बहुत मुश्किल काम होता है, ये बहुत टाइम लगता है इस पे भी, और हम लोग टाइम निकाल के स्पेशल आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं। तो आप भी जो है थोड़ा सा जो है ज़रा हमारी हेल्प कर दिया करें। हेल्प ही होता है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे या लाइक कर देंगे, वीडियो को शेयर कर दिया करें। आप लोगों को तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे जो है हमारी मेहनत का सिला मिल जाता है। ये जी अब इससे जो है फिलिंग कर लेंगे चिकन और अंडे की, और ऊपर हम जो है चीज़ आप अगर ज़्यादा चीज़ आप आप मोज़रेला चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, चटर चीज़, जो आप चीज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। ये आपकी जो है पसंद पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चीज़ जो है ज़्यादा पसंद करते हैं। आजकल गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और आज तो इतना हब्बस था, बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो आप सोचें कि अगर हमें प्यास लगती है तो ये जो छोटे छोटे परिंदे उड़े होते हैं इनका क्या हाल होता होगा, जो सारा दिन धूप में अपने दाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए इधर उधर उड़ते फिर रहे होते हैं। तो कोशिश किया करें, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप अपने घर में कोई ऐसा इंतज़ाम करें जहाँ छाँव हो थोड़ी, वहाँ पे पानी और इनके थोड़े से दाने, अगर आप चावल, आपके पास कोई चीज़ नहीं है, आप दाल है चावल है, उनके अगर 2 भी चम्मच रख देंगे, 1 चम्मच भी रख देंगे तो उनके लिए बहुत होता है और वो आपको बहुत दुआएं देंगे। और पानी उनके लिए ठंडा जो है डाल दिया करें, क्योंकि अगर पानी बाहर से वो पीते हैं तो बहुत गर्म होता है। हम भी इंसान हैं, हम अगर गर्म पानी पीते हैं तो हम भी जो है वो नहीं पी पाते। हालांकि हम तो इंसान हैं और हमें तो गर्म पानी पीना भी चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए भी अच्छा है, लेकिन हम लोग भी ठंडा पानी पीना पसंद करते हैं। तो वो तो जानवर हैं, उनके पास तो ठंडे पानी का कोई इंतज़ाम नहीं होता, वो तो हम लोगों पे अशरफुल मखलूक़ात पे डिपेंड करते हैं। तो आप
काइंडली उनके लिए ठंडा पानी जो है डाल दिया करें। सुबह को डाल दिया, फिर दोपहर को, शाम को डाल दिया, तो इससे उनका भला हो जाएगा और वो आपको बहुत ज़्यादा दुआएं देंगी। और इन्हीं दुआओं के सदक़े आपका अगर कोई काम अटका हुआ है या कोई परेशानी है तो वो अल्लाह हल कर देता है। तो आप काइंडली इस चीज़ की जो है तरफ ध्यान दिया करें कि आप लोग छत पे रख सकते हैं या अपने गैराज में या कहीं और रख सकते हैं। आपके घर दरख्त लगे हैं, दरख्त के साए में दरख्त के साथ कोई बर्तन लटका दें, उसमें पानी और दाना डाल दिया, ताकि उनको जो है ज़्यादा ना भटकना पड़े इधर उधर पानी के लिए और दाने के लिए। वो भी थोड़ी देर साए में बैठ के सुकून कर सकें और अपना दाना जो है वो लेके जा सके अपने बच्चों के लिए, अपना पेट भरने के लिए। ये एक छोटी सी नेकी और इसका सवाब जो है हमारी सोच से भी ज़्यादा है, क्योंकि हमें नहीं पता अल्लाह को हमारी कौन सी छोटी सी नेकी पसंद आ जाए और अल्लाह उसके सदक़े जो है हमारी परेशानियाँ, हमारी मुश्किलें आसान कर दे। जी, अब आप जो है इस पे जो लगाना चाहते हैं, पराठा पे मक्खन लगाना चाहते हैं, घी लगाना चाहते हैं, हम तो ऑयल इस्तेमाल करते हैं तो हम ऑयल ही लगा रहे हैं। आप लोग जो इस्तेमाल करते हैं उसके साथ पराठा बनाइएगा। अच्छा, ये देसी घी जो है ना, मेरे बच्चे तो बिल्कुल नहीं खाते ना, तो इस वजह से मैं अवॉइड करती हूँ, लेकिन देसी घी का ना बहुत मज़े का बनता है। मक्खन का तो नहीं, मक्खन जो है ना वो हल्की सी स्मेल दे देता है बाज़ औक़ात। तो आप जो है देसी घी का बना के खाइएगा, बहुत मज़े का बनता है। अच्छा, बाज़ लोग बिल्कुल इसको नहीं पकाते हैं पराठे को, और हम लोग कहते हैं कि इस तरह पराठे पे फूल बने हो तो फिर ही पराठा जो है ना उसको देख के भी मज़ा आता है और खाने में भी मज़ा आता है। बाज़ लोग जो हैं वो कहते हैं ये जल गया और बिल्कुल कच्चा कच्चा उतार लेते हैं, हम बिल्कुल नहीं खाते। हम कहते हैं ये पराठा कच्चा है। मेरे खुद जो है मैके वाले वो इस तरह का नहीं खाते, वो कहते हैं ये ना जला हुआ पराठा है। मेरी तरफ आते हैं तो उनको ये होता है कि तुम्हारी जो है ना रोटियाँ इस तरह होती हैं, जली हुई हमें लगती हैं। तो हम जो इस तरह के फूल जब तक ना बने हम कहते हैं कि रोटी कच्ची है। अपनी अपनी पसंद होती है, जैसे आप लोग जो है बनाना चाहते हैं, हल्का सा पकाते हैं या ज़्यादा बनाते हैं। तो ये हमारा पराठा जी तैयार है। तो अब हम जो है इसको दिखाते हैं आपको कितना चीज़ी और मज़ेदार बना है। तो आइए जी चलते हैं। ये देखिए बहुत गर्म है, तो मैंने कहा गरम गरम ही आप लोगों को खोल के दिखाती हूँ कितना ये चीज़ी और मज़े का। ये देखें भाप भी उड़ रही है माशाल्लाह, और इतने मज़े का बना है ये पराठा। बहुत ही, आप यकीन करें ऐसे लग रहा था जैसे हम पिज़्ज़ा खा रहे हैं। सिर्फ जो है थोड़ा सा इसमें फ़र्क था कि इसके ऊपर मशरूम और वो जो होते हैं ऑलिव्स नहीं थे। बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़बरदस्त ये पराठा बनके हमारा तैयार है। ये देखिए जी कितना चीज़ी है माशाल्लाह। तो आप भी बनाइएगा, इसको खाइएगा, इंजॉय कीजिएगा, फिर मुझे फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी। मुझे, मेरी फ़ैमिली को और मुल्क पाकिस्तान को अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी और नासिर हो। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।